All of you, this is the math teacher Anmol Upadhyay students. Now we are going to discuss our second exercise video, that is exercise 11.2. ठीक है, and in this video we have to discuss area related to the parallelogram. ठीक है, तो इस वीडियो में हमें अक्सर यही डिस्कस करना बेटा कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम की एरिया निकालेंगे, रोम्बस की एरिया निकालेंगे. ठीक है, फॉर्मूले तो बहुत पहले बता चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज कराना है. और एक एक वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं. कह रहा है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट उठा रहे हैं बेटा, जो मुझे लग रहा है कि बता देना चाहिए, और बाकी वैसे इजी है. अगर नहीं आता है तो डाउट सेक्शन में आना, क्लियर करेंगे. देखो कुछ नाम नहीं है तो इनको नाम दे दीजिए. हमें एरिया एबीसीडी का क्या चाहिए, पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया निकालना है. क्या बताया था हमने फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब निकालना होगा तो क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. ठीक है बेटा. अब हाइट भी ध्यान रखिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी हाइट से आप नहीं निकाल सकते हो एरिया, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर हाइट. ध्यान से देखिए, इसलिए यहां पे परपेंडिकुलर प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, और हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है इसका एरिया. ठीक है, सॉरी बेटा ये 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 सेंटीमीटर ये है. ठीक, ये स्टार्ट करते हैं. तो बेस तो हमें पता है बेटा, बेस कितना है, 7 है. हाइट कितना है, परपेंडिकुलर हाइट 4 है. कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, पहली एरिया निकल गई. दूसरी है बेटा, इनका भी कुछ नाम दो, एबीसीडी. हाँ, अब हम लोग बेटा इसका एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं. एरिया का फॉर्मूला तो यही होगा, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. अब बेस इस बार इसका क्या लोगे, बेस इस बार इसका होगा ये. ठीक है, बेस कितना होगा बेटा 2, और हाइट कितना होगा, परपेंडिकुलर ही लेते हैं, कितना होगा 4.4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये था आपका पहला वाला क्वेश्चन बेटा. ठीक है, अब चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट. एक ट्रायंगल है. ठीक है, और ये जो हाइट है वो कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो अब ट्रायंगल की एरिया क्या होती है बेटा, ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, ट्रायंगल की एरिया होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना है, सॉरी बेस है बेटा 5, कोई दिक्कत नहीं है जो भी लिखो. ठीक है, ये 3.2, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा बेटा. ठीक है, और 1.6 इंटू 5 करोगे तो 16 5 80, यानी 8.0 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, चलो एक और पार्ट देख लेते हैं, बी वाला पार्ट. ठीक है, ये था बेटा बी पार्ट. ठीक है, ये बी पार्ट था. अब देखते हैं डी पार्ट. है कुछ नहीं, एक्सरसाइज में छोटी छोटी क्या है, फॉर्मूला यूज करना है, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं, उसी को हम लोग को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन मान लीजिए, सपोज करो ऐसे दे दिया गया. ठीक है, सपोज करिए आपका क्वेश्चन है ये 3 सेंटीमीटर का. ठीक है बेटा,
और एक डॉटेड लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर बाय द वे अगर आपको ये 3 दे भी देता है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, या 2 4 दे भी देता है, आप इस साइड को कतई यूज नहीं करोगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है बेटा। ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हाइट कतई बन नहीं सकती। हाइट बनने के लिए परपेंडिकुलर साइड होना चाहिए, तो है दिया तो नहीं है, मैं एज एग्जाम्पल बता रहा था, ठीक है। तो हाफ बेस कितना बेटा 3 है, हाइट कितना है 2 है, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टेबल फिल करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल फिल कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल खुद से फिल करना है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के लिए है और दूसरा क्या है, ट्रायंगल के लिए। चलो देखो, दिया गया है बेस और ये दिया गया है हाइट और ये है एरिया, ठीक है बेटा। हाइट बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट पता नहीं है, एरिया है 246, ठीक है। बेस पता नहीं है, बी वाला पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, 15 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखो, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ये बेटा बेस, ये है हाइट और एरिया दिया गया है। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस कितना बेटा 20, हाइट हमें मालूम नहीं, लेकिन एरिया कितना आ रहा है 246 आ रहा है। तो अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है तो इसको नीचे भेजो, हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 246 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। इसको कट करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 12.3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या भर दोगे 12.3 सेंटीमीटर। डिवाइड करना है, सिंपल बेटा कर लेना, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एरिया दिया गया है 154, एरिया दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना बेटा नहीं पता, बेस की जगह बेस ही लिख लो। हाइट 15 है, अगर मुझे बेस कैलकुलेट करना है तो बेस को यहीं रहने दो, इधर भेज दो। बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 154.5 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 10 जा 150, ठीक है। 4.5 यानी 15 3 जा कितना होगा 10.3 के आसपास आएगा, ठीक है। ये है आपका। आई होप कि बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में बेटा 2 इक्वल ट्रायंगल आती हैं, ये याद रखना। एक पैरेललोग्राम में 2 इक्वल ट्रायंगल आती हैं, तो अब देख भी लो, इसकी एरिया के बराबर होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या आती है, इक्वल आती है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये प्रूव भी करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD
सॉरी, ये है बेटा एस आर पी क्यू आर एस, ये है पी क्यू आर और ये एस है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है 90 डिग्री, ये दिया गया है 90 डिग्री, ये है बेटा 7.6, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यू एम इज द हाइट, क्यू एम क्या है, हाइट है, क्यू और एम क्या है, हाइट है, ठीक है। फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज अ हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, एस आर गिवन है, एस आर गिवन है बेटा, एस आर जो है वो कितना है, वो 12 सेंटीमीटर है एंड क्यू एम जो है वो 7.6 सेंटीमीटर है, तो क्यू एम तो 7.6 है, एस आर गिवन है कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, हमें इस पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करना है एंड फाइंड करना है क्यू एन, क्यू और एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है ये, ठीक है, ये काम हमें करना है। और क्या कुछ कह रहा है, अगर पीएस जो है वो 8 है तो पीएस कहाँ है, ये है पीएस। चलो पहला वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। पहला वाला पार्ट में क्या है बेटा, हमें एरिया फाइंड करना है ना, ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना बेटा, बेस है 12, हाइट कितना है, हाइट परपेंडिकुलर लोगे कितना 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अगला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, बेस इंटू हाइट, ये हो गया। अब कह रहा है कि क्यूएन को फाइंड करो, इसको फाइंड करो। अगर पीएस जो है बेटा वो कितना गिवन है, पीएस जो है वो 8 गिवन है, आई थिंक कितना गिवन है, पीएस इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, सिंपल सी लॉजिक है, चाहे मैं बेस इसको मान के और हाइट इसको मान के एरिया निकालूं तो भी एरिया सेम आएगा, चाहे मैं बेस इसको मानूं और हाइट इसको मानूं तो भी एरिया क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। समझ में आया, बात को समझो। एरिया चाहे इधर से निकालो या उधर से निकालो सेम ही आना है, चाहे बेस इसको मानो चाहे इसको मानो सेम आएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, क्यूएन को फाइंड करना है, फाइंड क्यूएन, क्यूएन को फाइंड करना है बेटा, इफ पीएस इक्वल्स टू, पीएस इक्वल्स टू कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है भाई, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। एरिया विथ बेस लिख लो, एरिया विथ बेस, क्या मान रहे हो, पीएस विल बी इक्वल्स टू एरिया विथ बेस एसआर, ठीक है। एरिया विथ बेस पीएस इक्वल टू एरिया विथ बेस एसआर। पीएस कितना है बेटा 8, पीएस कितना है 8, हाइट क्यूएन नहीं पता, इधर बताओ एरिया ऑफ एसआर, एरिया विथ एसआर, बेस कितना है बेटा 12, हाइट पता है कितना 7.6, ये आ गया, ठीक है। तो Q1 को यहीं रखना, 8 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देना, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। और कितना होगा, 2 से कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, कैरी 2, ठीक है, 3 3 जा 9 और 2 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। 11.4 सेंटीमीटर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। DL and DM, क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए बेटा क्या कह रहा है। DL and DM आर द हाइट ऑन साइड AB एंड AD रेस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। इफ द एरिया, फिगर दिया गया है 11.24 में, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। AB इक्वल टू 35, AD इक्वल टू 49, फाइंड द लेंथ BM एंड DL। हमें BM और DL की लेंथ को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCD, A B C D, ठीक है बेटा। BM से एक लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। BM है ये, और ये कितना है DL, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर है बेटा। क्या क्या गिवन है, गिवन है बेटा AB इक्वल टू 35, AB गिवन है। AD इक्वल टू 49, सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो सिंपल सी बात है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, और कितना दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना बेटा 35 है ना, और हाइट तो DL है, और यही हमको फाइंड करना है। तो हाइट की जगह क्या लिख दोगे, DL, ठीक है। तो DL इक्वल टू कितना होगा, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर से बेटा 1 सेंटीमीटर को कट कर देना। 7 के टेबल में कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स आएगा 2 1 0, ठीक है। फिर 5 से कट करोगे तो आएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा, DL कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या फाइंड करना है, आगे फाइंड करना है BM, ठीक है। तो BM कहाँ दिख रहा है, BM तो ये है, यही है ना BM, और ये परपेंडिकुलर है, यानी कंफर्म है कि हाइट है। और हाइट किसके लिए है, इस बेस के लिए है। किसके लिए है बेटा, इस बेस के लिए ये हाइट है, समझ में आया। ये हाइट नहीं लोगे, ध्यान रखना, उसी सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इनके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, पर बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 49। DL, अब हाइट क्या बन जाएगी, जब बेस 49 लियो तो हाइट बन जाएगी BM, कितना हो जाएगा BM, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। BM को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि BM की तो वैल्यू फाइंड करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और ये कितना 49 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट कर दो, यहाँ पे भी सेंटीमीटर वगैरह लिख लेना जब सॉल्व करना तो, ठीक है। कट करिए इसको, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 0 7 7 जा, और 7 से कट करोगे तो आ जाएगा बेटा
7 3 जा 21 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो bm की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? bm की वैल्यू आ रही है 30 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, और dl की वैल्यू कितनी आ रही है? 42 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए पर। आगे AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो BC के क्या है? परपेंडिकुलर है। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कॉमा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। फिगर क्या है? इससे एक परपेंडिकुलर है बेटा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर है। आगे क्या है? BCD। और ये टोटल कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है बेटा? एरिया एंड लेंथ ऑफ AD। हमें ये लेंथ AD फाइंड करना है और हमें इसकी एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल ABC की इसकी एरिया फाइंड करना है, ABC की। चलो बेटा देखो, अगर हमें इसकी एरिया फाइंड करना है तो मैंने बताया था चैप्टर के, नहीं बताया था तो सुन लीजिए। देखो, जब कभी भी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल दे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/2। बेस कितना होगा? बेस 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 होगा 5। हाइट कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर लेते हैं तो 12 होगा। कट कर दो, कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी एरिया आ चुकी है। ये पूरे ट्रायंगल की एरिया आ चुकी है। ठीक है, कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि हमें AD लेंथ को फाइंड करना है, हमें AD को फाइंड करना है और वो परपेंडिकुलर है बेस BC के। हाँ, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि बेस किसी को भी लो, हाइट किसी को भी लो, अगर फिगर सेम है तो एरिया सेम आनी है, चाहे जिसको भी बेस मानो। इस बार इसको बेस मान के इसको हाइट माने थे, इस बार इसको बेस मान के इसको हाइट मानो, एरिया तो सेम नहीं आएगी। उसी ट्रायंगल के लिए वर्क कर रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस, इस बार बेस क्या ले रहे हैं? इस बार बेस ले रहे हैं BC। कितना हो जाएगा? 1/2। बेस कितना है? BC। और हाइट कितना है बेटा? हाइट है AD।
हमने एरिया तो निकाल रखा है, कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2, बेस कितना है BC 13, ये है AD, हमें AD फाइंड करना है और ये है 30, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, उधर जाते ही हो जाएगा AD इक्वल्स टू, तो उधर जाके बेटा हो जाएगा मल्टीप्लाइड 2 × 30 हो जाएगा, और ये 13 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो जाके उधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, AD की वैल्यू आ जाएगी कितना 60/13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 16/30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7 आई थिंक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा प्रूविंग है, सॉल्विंग है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। ट्रायंगल ABC is isosceles triangle with AB equal to AC equals to 7.5 centimeter and BC equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to BE? ठीक, पहले फिगर इसका बनाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये है A B C D और ये क्या है E। क्या क्या गिवन है, गिवन है बेटा AB इक्वल टू AC 7.5 और ये भी कितना है 7.5। आगे क्या कह रहा है, BC है 9, द हाइट AD फ्रॉम A to BC, A से BC AD की हाइट कितनी की मैंने बेटा 6 सेंटीमीटर, और हमें C की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, और एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए बेटा, ये देखो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल देते ही क्या हो जाएगा, दोनों साइड उसकी बराबर हो जाएंगी, ये तो जानते ही हो, बचपन से पढ़ रखे हो, ठीक है, दोनों साइड बराबर होंगी, तो AB जो है बेटा वो AC के इक्वल है, 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये चलो एक काम करते हैं बेटा कि हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले एरिया निकालना है ना, तो एरिया क्या है, यही है पूरा, यही है पूरा एरिया, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस BC, हम लोग BC के बेस से देखेंगे, हाफ 1/2, बेस कितना बेटा, BC की वैल्यू कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कट कर दोगे तो आ जाएगा कितना 3 और ये 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है, C निकालना है, एरिया तो हमारा निकल गया, एरिया तो यही होना है, चाहे जो भी बेस मानो चाहे जो भी हाइट मानो, ठीक है, एरिया तो यही होगा। अब हम लोग चूंकि C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और C का बेस कौन है AB, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
विथ बेस कितना हो जाएगा बेटा, AB। बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। कितना है, फिर से वही फॉर्मूला लगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया तो हमने फाइंड कर रखा है ना 27, 1/2, बेस कितना है 7.5, AB की वैल्यू, और हाइट कितना है बेटा CE, नहीं पता था, CE फाइंड करना है हमको, ठीक है। 2 को उधर भेजो, हमें CE की वैल्यू फाइंड करना है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 × 27 डिवाइडेड बाई 7.5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54/7.5, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 540 डिवाइडेड बाई 75, और कितना आ जाएगा ये, ठीक है। 7.2 आ रहा है बेटा, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो सॉल्यूशन पूरे इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 11.2 का बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.3 के, ठीक है। वीडियो का जो सॉल्यूशन है बेटा, तो इसको क्या करना है, आपको एक बार देखना है, ठीक है। उसके बाद आप बुक लेकर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इसी को देख के आपको हाँ आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। एक बार देख लीजिए नहीं आ रहा, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट होता है डाउट सेशन में आके उसे क्लियर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।